पानीपत में हुए एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए सीएम नायब सिंह सैनी के मीडिया सचिव प्रवीण आथ्री ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र के लिए विपक्ष तैयार है तो सरकार भी इसका जवाब देने को तैयार है। प्रदेश में खराब होती कानून व्यवस्था के मसले पर आथ्री का जवाब था कि पहले की सरकार में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था, अब पुलिस गोली मारती है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि इस सरकार में अपराध घटे हैं। टोटल न्यूज से खास बातचीत में मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव ने और भी कई मुद्दों पर बात की है। हरियाणा मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आथ्री जी हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, आज एक कार्यक्रम तो ये एक साप्ताहिक अखबार दैनिक हुआ और आज एक पीआईबी का प्रोग्राम भी अभी हुआ है खत्म। पत्रकारिता, पत्रकारों की चुनौतियां, विश्वसनीयता, स्किल डेवलपमेंट को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन? देखिए, ऐसा है, इस बात से तो मेरे ख्याल कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो जर्नलिज्म का काम है, विशेष तौर पे जो पत्रकार साथी काम कर रहे हैं, वो काम उसमें रिस्क फैक्टर भी है, उसमें मेहनत भी है और स्किल तो स्वाभाविक है। आपके अंदर एक टैलेंट जिसको कहते हैं आप वाकपटुता होनी चाहिए, आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। कई बार मेरे पत्रकार साथी जो है ऐसी परिस्थितियों में भी काम करते हैं जहाँ पे खतरा बहुत होता है। आप देखते हैं कई बार बॉर्डर पे तनाव होता है तो पत्रकार साथी वहाँ पे भी जाके उसको कवर करते हैं। कई बार इस तरह की परिस्थिति होती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, आप लोग उसको भी कवर करने के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस के साथ साथ अगर मैं हरियाणा की बात करता हूँ, हरियाणा सरकार ने पत्रकार साथियों के लिए जो काम किए हैं वो एक एग्जाम्पल है। पत्रकारिता जो करते हैं अपनी काबिलियत के आधार पे, अपनी विश्वसनीयता के आधार पे, अपना दायित्व समझकर, मेरे को लगता है मोमबत्ती की तरह जलना पड़ता है पत्रकारों को, खुद जल के दूसरों को रोशनी देनी होती है। लेकिन हरियाणा में बड़ी दुविधा की स्थिति आजकल, सारी पत्रकार हैं, सोशल मीडिया वाले, पार्ट टाइमर, बहुत सारी दुविधा की स्थिति है। एक मंच समझा जा रहा था जरूरी जहां इस सवाल का जवाब मिले। सोशल मीडिया के आज बहुत सारे केस दर्ज हुए हैं, पिछले दिनों में पीआईबी में भी ये बात हो रही थी। जो मुख्य धारा के मीडिया के लोग हैं वो भी बेचारे मतलब बहुत वो हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि सरकार को कोई कुछ इस तरह क्राइटेरिया बनाना चाहिए, पत्रकारों की पहचान हो। नहीं, देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए तो बाकायदा पॉलिसीज़ हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनकी जो पहचान की आपने बात की है, बाकायदा उसके लिए सरकारी स्तर पे उनका एक्रेडिशन होता है। आपको पता है DIP डिपार्टमेंट जो है उसमें एक्रेडिशन होता है और जो संस्थान है, संस्थान भी अपने पत्रकारों को बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, उनकी एक पहचान जिससे पता रहे कि ये जर्नलिस्ट है और ये किस संस्थान में काम कर रहा है। सरकारी स्तर पे उनकी एक्रेडिशन का है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब से सोशल मीडिया का विषय आया, क्योंकि सोशल मीडिया का विषय आने पे इस तरह की परिस्थितियाँ अवश्य बनी कि पत्रकार और जो पत्रकार नहीं है उसके बीच का जो गैप है, वो गैप समझ नहीं आ रहा, वो रेखा समझ में नहीं आ रही है। विकास को लेके, थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर को लेके बहुत सारी बेचैनी, विपक्ष हमलावर है। सरकार कर रही है लेकिन रिजल्ट भी दिखना चाहिए कि सरकार की गंभीरता, आउटकम्स क्या है। देखिए, पहली बात तो आउटकम की जो आपने बात की है, गुरुग्राम के अंदर एनकाउंटर होता है एक बदमाश का, पुलिस गोली से मर जाता है। यमुनानगर में एनकाउंटर होता है, पुलिस गोली से मर जाता है। झज्जर के अंदर टांग पे गोली लगती है, पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। इसी तरह से नूह में टांग में गोली लगती है। तो ये तो है आउटकम कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से पुलिस के बड़े अधिकारियों से बैठक करके उनको बड़ी सख्त हिदायत दी कि बदमाश या तो हरियाणा छोड़ दें या बदमाशी छोड़ दें, और उसके ऊपर हमारी पुलिस बहुत तेज़ी से काम भी कर रही है, पुलिस की तत्परता भी है। देखिए, हमें एक विषय को समझना पड़ेगा। अगर आप 2014 से पहले की स्थिति को देखें, क्योंकि ये तुलना जब मैं करता हूँ, हालांकि हमारे विरोधी मित्र जो हैं इसके ऊपर भी बड़ा एतराज़ करते हैं कि साहब आप तुरंत 2014 से पहले चले जाते हो। आप अगर कोई काम कर रहे हो उसकी तुलना करके ही तो आप बताओगे ना कि पहले क्या होता था और अब हमने क्या किया। तो अगर आप 2014 से पहले जाओ, 2004 और 2014 के बीच का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, हरियाणा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, और 2014 के बाद की जो स्थिति है उनकी जब आप तुलना करोगे तो आप एक चीज़ पाओगे कि वर्तमान सरकार के समय जो सख्ताई, जो स्टिकनेस, जो कानून व्यवस्था पे काम हुआ है उससे पहले नहीं था। पहले जो इस तरह के लोग जो अपराध में संलिप्त होते थे, गैंगस्टर होते थे, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था। आज स्थिति ये है कि जब भी अपराध होता है पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। मानसून सत्र शुरू है विधानसभा का, जैसी खबरें आ रही है मीडिया में कि विपक्ष तैयारी कर रहे हैं सरकार पर हमला करने की, क्योंकि आप मुख्यमंत्री के सरकार के प्रवक्ता हैं, तो हमला करने की तैयारी कर रहा है विपक्ष, सरकार कैसे बचाव करेगी? देखिए, ये जब भी कोई सेशन आता है तो इस तरह के बयान विपक्ष की तरफ से अक्सर आते हैं, आपने देखा होगा, आप तो पुराने जर्नलिस्ट हैं। लेकिन जैसे ही सेशन शुरू होता है तो विपक्ष क्या करता है, बाइकआउट करके चले गए,
वॉकआउट करके चले गए, इस तरह के प्रयास करते हैं ना, उसका कारण ये है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और जब कोई मुद्दा नहीं होता तो केवल बयानवीर बन के काम चलाते हैं। हम भी तैयार हैं, सरकार तैयार है, एक बार सेशन आने दीजिए। कांग्रेस के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि संगठन बन जाए 6 महीने में बीजेपी घुटनों पे नजर आएगी। इस सवाल का भी जवाब दे। देखिए ऐसा है, पिछले 12 साल से तो संगठन बना नहीं है, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो जब संगठन बनेगा, राहुल गांधी जब आए थे, मुझे ध्यान है वो बैठक हुई थी, उस वक्त वो घोषणा भी करे गए थे, 1 महीने का समय भी दे गए थे, इस बात को 4 महीने हो गए हैं। तो जिस पार्टी की ऐसी स्थिति हो जाए कि 12 साल से उसका संगठन बने ना, जिस पार्टी की ऐसी स्थिति हो जाए कि नेताओं की सिर फुटोवल शरेआम नज़र आती हो, जिस पार्टी की स्थिति ऐसी हो जाए कि नेता एक दूसरे को एक मंच पे देखना तक पसंद ना करें, उसका तो भगवान ही मालिक है। मीडिया सचिव मुख्यमंत्री, इन्होंने बड़े तरीके से और अपने अनुभव से सरकार का बचाव भी किया और विपक्ष पर हमला भी किया है कि 12 साल से कांग्रेस जो अपना संगठन ही बना पाई, बन भी गया तो क्या करेंगे। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।